मार्केट साइकिल में हमेशा प्राइस एक सप्लाई जोन में टकरा के एक डिमांड जोन में आती है और यहां से फिर से एक ट्रेंडिंग मूव चालू हो जाती है। और अगर आप इस सप्लाई डिमांड की नॉलेज को लिक्विडिटी के साथ जोड़ते हैं तो आप काफी बड़े मूव्स कैच कर सकते हैं। इसको आप एलियट वेव के साथ जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा एग्जैक्ट बॉटम कहाँ बनने वाला है और टॉप कहाँ बनने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रेफाइट इंडिया की। और ये बात हमने इसकी पहले 8 महीने पहले की थी, जहां पे हमने बोला था कि यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मूव अपसाइड चालू होने वाला है। प्राइस यहाँ पे अराउंड ₹300 की थी और यहाँ से आपको ऑलरेडी 100% का रिटर्न दे चुकी है। और अभी 1 साल का टाइम भी पूरा नहीं हुआ। ये सारी बातें आज हम माइन्यूटली डिस्कस करेंगे, तो वीडियो से पूरे बने रहिए और इसमें आपको नई चीजें सीखने को जरूर मिलेगी। पहले बात करते हैं कि यहाँ सप्लाई जोन था, हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन था। और जब भी प्राइस एक हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन में आती है तो यहाँ पे जो सप्लाई जोन्स होते हैं वो रेस्पेक्ट होना चालू हो जाते हैं और डिमांड जोन ब्रेक होने लग जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मूव में कोई भी सप्लाई जोन ब्रेक नहीं हुआ और डिमांड जोन अक्सर ब्रेक हो गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए कभी भी सप्लाई जोन के ऊपर प्राइस नहीं गई, फिर से यहाँ पे आती है, फिर से नीचे। अब ये एक हायर टाइम फ्रेम के जो डिमांड जोन है वहां पे आती है। यहाँ पे जैसे ही ये आती है, एक जो सप्लाई जोन है वो फिर से ब्रेक हो जाता है। यही हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि यहाँ पे एलियट वेव के जो सी वेव है वो स्टार्ट होने वाली है। हमने इंटरनली ये सारी चीजें ऑलरेडी नोटिस की थी कि यहाँ पे सप्लाई ब्रेक हो चुकी है। अब वेव एनालिसिस अपसाइड क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ऑलरेडी एक शार्प मूव लग चुकी थी। हमने आपको बताया है कोई भी शार्प मूव के बाद एक करेक्टिव स्ट्रक्चर बनता है और वो करेक्टिव स्ट्रक्चर इसमें लग चुका है। यहाँ पे हम नेक्स्ट जो आपको एरो बताया था वो था कि यहाँ पे एक अपसाइड आएगा और ये वही अपसाइड प्ले कर रहा है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है लिक्विडिटी का। जो लिक्विडिटी होती है वो हमेशा आप देखिए यहाँ पे एक डिमांड जोन है जहां पे ऑर्डर्स हैं, बट उससे पहले एक इंप्रेशन बनाया जाता है कि प्राइस ने एक सप्लाई जोन ब्रेक मतलब एक सपोर्ट ब्रेक किया है। ये सपोर्ट जब ब्रेक आपको दिखता है तो माइंडसेट हमारा होता है कि नेगेटिव है, स्टॉक बेरिश है। यही माइंडसेट का फायदा उठा के डिमांड जोन से प्राइस फिर से रिवर्स होने लग जाती है और ये बोलते हैं हम लिक्विडिटी ट्रैप। अब यहाँ पे भी अब कुछ लोग डिमांड जोन बनाएंगे, बट ये स्मार्ट मनी ट्रैप भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये डिमांड जोन वर्क नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पे एक लंबी विक है और जहां पे भी इस टाइप की विक्स बनी होती है अक्सर वो विक्स टूट जाती है। हम आपको आगे डिस्कस बताएंगे। जैसे आप यहाँ पे भी देखिए ये विक बनाई हुई है और इसको सून यहाँ पे हमने ब्रेक कर दिया वो अपसेट जाते हुए। तो यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी ट्रैप बनाया हुआ है जो ब्रेक करता है और यहाँ से फिर से आप देखिए प्राइस बेरिश हो रही है। तो ये लिक्विडिटी ट्रैप क्रिएट होते हैं। अब आपको ओवरऑल ट्रेंड कैसे पता चलता है अपसाइड का डाउनसाइड? तो अभी तक क्या हुआ है, प्राइस में डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो रहे हैं तो ट्रेंड अपसाइड का है। माइनर माइनर पुल बैक जरूर आएंगे, बट स्टार्टिंग में क्या ट्रेंड था डाउन, तो यहाँ पे सप्लाई जोन रिस्पेक्ट होते थे। जब ट्रेंड अप हो जाता है तो यहाँ डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो रहे हैं। जैसे ये एक डिमांड जोन था, प्राइस ने यहाँ पे डिप मारी, इसको ब्रेक नहीं किया, इसी डिमांड जोन से फिर से अपसाइड दिया है। अब यहाँ पे क्योंकि जैसे ये स्विंग ब्रेक हुआ है, और हम आपको अक्सर बोलते हैं जब भी स्विंग ब्रेक होता है तो डायरेक्टली बाय मत करिए, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप के चांसेस होते हैं। और यहाँ मोमेंटम भी अभी जो रिसेंटली है वो कम होता जा रहा है। अब ये मोमेंटम कम हुआ है तो इसका ये मतलब है कि हम एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर वो पुल बैक करेक्टिव करेक्टिव होगा तभी हम इसमें और अपसाइड प्लान करेंगे। और अगर इसमें फिर से ये पुल बैक आता है और फिर अपसाइड आएगा तो जो ये स्विंग हाई है वो ये ब्रेक कर सकता है। जैसे हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये जो स्विंग हाई है इसको भी ब्रेक कर सकता है, ये जो टॉप में ये स्विंग है उसको भी ब्रेक कर सकता है। बट इसमें अभी मोमेंटम कम हो चुका है। जो मोमेंटम स्टार्टिंग में हमें दिख रहा था वॉल्यूम में पिक हुआ है, वो कैंडल्स में भी दिख रहा था। बट अभी कुछ टाइम से कैंडल स्मॉल बने हैं और अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये स्टॉक थोड़ा पुल बैक दे। और ज्यादा मतलब शार्प पुल बैक नहीं चाहिए, बट कुछ कंसोलिडेट करे, जिसके बाद हम फिर से इसको प्लान कर सकते हैं अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है।
आप ये वीडियो में आपने कुछ नए पॉइंट सीखे, और अगर इस वीडियो को लाइक करिए। अगर कोई नई बातें आपने सीखी है, कोई डाउट है तो कमेंट डाल सकते हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि डिमांड और सप्लाई कैसे मार्क करते हैं, लिक्विडिटी कैसे देखते हैं, एलियट वेव की चीजें सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट देखिए जहां पे हमने ऑलरेडी इसके वीडियोस बनाए हैं। थैंक